कहा जाता है कि अगर स्नाइपर 600 यार्ड से ज्यादा दूर से गोली चलाता है तो लक्ष्य के पास उसे चकमा देने का समय मिल जाता है। पर क्या यह सच में सही है? इस मिथ की जांच करने के लिए उन्होंने सबसे पहले यह मापना जरूरी समझा कि विभिन्न दूरियों पर गोली को कितना समय लगता है। इस प्रयोग में क्षेत्र के एक शीर्ष स्नाइपर की मदद ली गई। उन्होंने एक खास फॉइल ट्रिगर वाला टाइमिंग सेटअप बनाया। एक फॉइल सेंसर नलिका यानी मजल के पास और दूसरा सेंसर लक्ष्य के पास रखा गया। जैसे ही गोली नली से निकलकर पहले फॉइल को भेजती है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर चालू हो जाता है और जब वो लक्ष्य पर जाकर दूसरे फॉइल को फाड़ती है तो टाइमर रुक जाता है। इस तरीके से गोली के उड़ान समय को बहुत सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहला परीक्षण 200 यार्ड पर किया गया। गोली ने यह दूरी सिर्फ 0.231 सेकंड में तय की। दूसरा परीक्षण 500 यार्ड पर था। इस दूरी के लिए समय 0.597 सेकंड निकला। अंतिम और सबसे लंबा परीक्षण 1200 यार्ड की दूरी पर किया गया। इतनी अधिक दूरी पर एक स्पॉटर यानी निशाना बताने वाला साथी जरूरी होता है। उसकी जिम्मेदारी है रेंज, हवा और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में सही आंकड़े देना। इस दूरी पर गोली की ड्रॉप को कवर करने के लिए स्नाइपर को वास्तविक लक्ष्य से 30 फुट से अधिक ऊपर लक्ष्य साधना पड़ता है। सब कुछ ठीक से समायोजित होते ही स्नाइपर बिना किसी हिचक के ट्रिगर दबा देता है। 1200 यार्ड के शॉट के लिए नापा गया उड़ान समय 1.791 सेकंड था। इन सब जानकारियों के साथ उन्होंने एक संदर्भ चार्ट बनाया जो अलग अलग दूरियों के लिए गोली के आने का समय बताता है। इस चार्ट से आप किसी भी दूरी का चुनाव करके तुरंत जान सकते हैं कि गोली पहुंचने में कितना समय लेगी। सिद्धांत था, अगर आप उस समय विंडो के भीतर प्रतिक्रिया कर सकें तो शायद गोली से बच जाना संभव हो, और यही बात उन्हें परीक्षण के दूसरे चरण की ओर ले गई।